चाहिए। अगर ये जिम्मेदारी कप्तान की तो कप्तान ले, अगर पूरी टीम की तो पूरी टीम ले, और अगर हम भारतवासियों की तो हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। पर आज की डेट में हमें ये कहते बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि कल का प्रदर्शन हमारा बड़ा निराशाजनक रहा। बेशक हम लोगों ने 10 मैच लगातार जीते, पर कल आप हमारी फील्डिंग देखो और आप ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग देखो। पहली बॉल से उनकी नीयत साफ थी कि हम टिकने नहीं देंगे। आप समझो 40-45 रन फील्ड में बचाना, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ हमारे 40-45 रन सिर्फ कीपर छोड़ दे तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हमारी फील्डिंग बहुत बेकार रही, और उसके बाद हम लोगों ने जो उम्मीद लगाई थी कि एक बड़ा टारगेट सेट करेंगे, हम वो सेट नहीं कर पाए। हमारे बैट्समैन वो प्रतियोगिता अपनी नहीं दिखा पाए जो पूरे वर्ल्ड कप में वो दिखा सके थे। तो कहीं ना कहीं हमारे अपने फॉल्ट हैं। हम इस चीज को कहीं से भी रिलेट कर दें कि ये पनौती था या वो पनौती था, चाहे उसको हम प्रधानमंत्री से जोड़ के देखना चाहें या स्टेडियम से जोड़ के देखना चाहें। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई मैच वानखंडे में बनता था, कई कह रहे हैं कि भैया ईडन गार्डन में बनता था। मैं कह रहा हूँ कहीं भी बनता था, पर भारत के लोगों के साथ ये चीज तो अकेले नहीं थी। वो भी तो यहाँ आकर के खेल के गए हैं, हमें फोड़ के गए हैं, हमारे देश में हम ही पीट के गए हैं। तो आज की डेट में कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम नैतिक तौर पे इसकी जिम्मेदारी लें। और बाकी ये है कि हाँ, एक भारतीय होने के नाते दुख हर भारतीय को है, क्योंकि 130 करोड़ लोगों का एक विश्वास था जो कल टूटा है। लेकिन रिकॉर्ड भी तो टूटे हैं एक साथ। आप देख रहे होंगे कई सारे रिकॉर्ड बने। धोनी ने, सॉरी, विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए, मोहम्मद शमी की बॉलिंग। लेकिन दिन की बात है, कभी अच्छा होता है, किसी दिन देखिए पूरा दिन के सबके लिए खराब होगा क्या? एक तो चलता, कोई एक तो चलता। 11 के 11 खिलाड़ियों को सांप तो नहीं सूंघता ना जनाब। तो आज कहीं ना कहीं इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि कई लोग तो वो आपको पता है जो डेविड था, जो क्या बोलते हैं अंपायर है, कई तो उसको पनौती बता रहे हैं कि आज तक वो जब आया कि वो हमारी मैचों में, बड़े मैचों में अंपायरिंग करने, इंडिया कभी जीती नहीं है। उसके आंकड़े निकाल के लोग वीडियो बना के बता रहे हैं कि सबसे बड़ा मनुष्य तो वही है। उसके बाद आपको पता है कि जब ये गुजरात की जो कंडीशन थी हमारे फेवर में नहीं थी, तो आपने क्यों स्लो पिच पे मैच करवाया? आपको पता है कि भैया आज उस स्लो पिचेस पे इंडिया ने प्रैक्टिस नहीं करी है। इंडिया ने प्रैक्टिस करी है बड़े बड़े मैचों के हिसाब से, बड़े बड़े स्टेडियमों के हिसाब से। तुमने स्लो पिच पे जाके उनको पटक दिया, खिलाड़ियों को सिर्फ अपनी वाहवाही करवाने के लिए। एक एंकर हैं सुधीर चौधरी, वो कह रहे थे कि 2011 तक क्रिकेट की राजधानी मुंबई हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद हालात बदल गए। अब राजधानी होगा क्रिकेट की गुजरात। तभी तो हारते चले गए हम। 2015 में आ रहे, 2019 में आ रहे, 2023 में आ रहे। एक इंसान को खिताब का क्रेडिट देने के लिए 3 बार इंडिया के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई है। आप याद रखना इस बात को। लेकिन गिन्नी साहनी जी, एक बार बताएं, आपके जिस तरीके से प्रधानमंत्री को बोला जा रहा है पनौती, तो एक बार प्रधानमंत्री के पद का गरिमा है। टीम जो हारी है इंडियन टीम, और खेले रोहित शर्मा, उसमें विराट कोहली है, मोहम्मद शमी है, लेकिन उसका इल्जाम मोदी जी को ठहराना, क्या ये दुरुस्त है? देखिए वो उसके लिए आप कंडीशनों को देखो। मैच किसने कहा था अहमदाबाद में करवाने को? किसने कहा था अहमदाबाद में? मतलब आज एक बेहतरीन स्टेडियम है, बड़ा स्टेडियम है, बड़ा स्टेडियम है। तो आप उसको कलकत्ता में कराते, ईडन गार्डन भी बहुत बड़ा स्टेडियम है। हुआ, सेमीफाइनल हुआ है कलकत्ता में। तो आप उसको वानखेड़े में स्टेडियम में कराते, मुंबई में कराते। आपने जहां, आप समझो सिलेक्टर है यार, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, ये सिलेक्टर की जुबान है कि इंडिया इस पिचों के काबिल नहीं थी फिलहाल। उन्होंने अपना माइंड मेकअप नहीं कर रखा था, वो तेज खेल रहे थे, स्लो पिच। मोदी जी खेल रहे थे, मोदी जी खेल रहे थे। इसका जवाब मैं देता हूं आपको। आज मोदी जी को पनौती कहा जा रहा है, तो ये भारत के बहुत से लोग कह रहे हैं, और आज भारत के बहुत से लोग कह रहे हैं, उन्होंने फील किया। और ये सिर्फ एक बारी में नैरेटिव सेट नहीं होता, ये नैरेटिव चंद्रयान के टाइम सेट हुआ। ये नैरेटिव कितने सारे ऐसे अहम मुद्दे रहे जो मोदी जी, अभी आप ये आपको पता ट्रेन आई वंदे, जो उन्होंने चलाई वंदे भारत, वो भैंसों से टकरा करके चूर चूर हो गई। आज मोदी जी द्वारा पुलों का उद्घाटन होता है, वो गिर जाते हैं। तो अगर एक इंसान जब से गद्दी पे बैठा सब कुछ तहस नहस होगा, तो लोग क्यों नहीं बोलेंगे? हमारी अर्थव्यवस्था ले लो, मोदी के काल में कोरोना ऐसी बीमारियां आती है कि लोग शमशान घाट और कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं। तो आज कहीं ना कहीं एक इंसान अगर अपने माथे पे टैग लगा के बैठा है कि लोग उसको पनौती कहते हैं, तो उसे खुद समझना चाहिए मैं ना जाऊं। आज मैं ये साबित कर दूं मैं पनौती नहीं हूं। प्रेशर हो गया प्रधानमंत्री के पहुंचने से खिलाड़ियों पे। देखिए प्रधानमंत्री के पहुंचने से प्रेशर नहीं हुआ। प्रेशर तो उसके बाद आपको ये चीज सोचनी चाहिए कि जिस समय स्टेडियम में ये मैच हुआ था, उसी समय भारत के लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था कि भैया ये मैच इंडिया मुश्किल ही जीतेगी। तो आज की डेट में प्रधानमंत्री को आप पनौती कहो, आप मनहूस कहो, आप कुछ भी कहो, पर सच्चाई ये है, मेरी बात सुनो, पर सच्चाई ये है कि सिर्फ मनहूस कह देने से हमारी खेल प्रतियोगिता में सुधार नहीं आएगा। आज हम लोगों को उसके लिए अपने आप पे सोचना पड़ेगा कि हमारी गेम भी बहुत गंदी रही है कल की, जो एक जीत के काबिल नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ 240 रन ऊंट के मुंह में जीरा, ये वो बात थी। एक रील भी वायरल हुई थी फाइनल से पहले कि प्रधानमंत्री मोदी को स्टेडियम जाने से रोको। जी हम तो खुद, प्रधानमंत्री जी मोदी मन बना ले तो फिर रोकेगा कौन? देखिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री खुद सोचना चाहिए था। हम तो अपनी रील में हमेशा सच्ची बोलते आए हैं। हमने तो अपनी रील में ये भी बोला था कि अगर ऑस्ट्रेलिया सेकंड टाइम बैटिंग करेगा तो नेचुरल सी बात है कि वो जीतेगा। इंडिया को सेकंड बारी खेलनी चाहिए, इंडिया को चेस करना चाहिए। टॉस के ऊपर डिपेंड। हाँ तो ठीक है, टॉस के ऊपर, उसके बावजूद भी रोहित शर्मा का ये कहना हम तो बैटिंग ही चाहते थे। तो आपके हिसाब से वो बैटिंग वाली कंडीशन ही नहीं थी। भैया ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है, आप 300 मारो,
वो तो भी चेस कर लेते, आपको क्या लग रहा है? तो आज की डेट में कहीं ना कहीं हमारी हार की वजह हमारी बैटिंग ऑर्डर रहा, हमारी फील्डिंग रही, हमारी बॉलिंग रही। ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो हम सारे चारों खाने चित थे, हम कहीं से भी जीत के लिए डिजर्विंग नहीं थे। वो पहली बॉल से अपनी फील्डिंग को लेकर डिजर्विंग थे, उनकी बैटिंग देखो, उनके घायल आदमी भी साले 137 रन मार गए। आप समझो इस बात को। भारत की तरफ से कमी क्या लगी आपको जो नहीं होना चाहिए था और जो इस्तेमाल किया गया फाइनल में? देखिए, हार्दिक पांड्या को बहुत मिस किया हम लोगों ने। अगर आज ये आपको पता है सूर्य कुमार यादव की जगह हार्दिक पांड्या होता तो शायद मैच का रुख कुछ और हो सकता था। आज उसको खिलाना, शुभमन गिल का एकदम से आउट हो जाना, रोहित शर्मा का आकर के एकदम से लप्पे पे उठा के मारना, जब तुम्हें पता है तुम 47 रन पे खेल रहे हो तो क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? एक विकेट तुम खो चुके हो, ये लंबा गेम खेलने वाला था। ठीक है, तुम्हारी वो नेचुरल गेम है, पर कई बार अपनी नेचुरल गेम को हमें बदल के खेलना पड़ता है, हमें टुक खेलना पड़ता है। हमें बहुत से ऐसे शॉट होते हैं जो हमारे पसंदीदा शॉट होते हैं, उन मनपसंद शॉटों के ऊपर भी हमें अपने दिल को बिठाना पड़ता है कि ये काम नहीं करना हमें। इंडियन टीम में, टीम इंडिया में आप हार के जिम्मेदार किस प्लेयर को मानते हैं? देखिए, सारे के सारे 11 खिलाड़ियों में कोई भी अगर चला होता तो हम उसको कहते हैं, कोई भी नहीं चला तो पूरी टीम जिम्मेदार है। आज ये पूरी टीम को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जय शाह को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं इन्होंने भी बहुत हिंदू मुसलमान करा है मैचों के बीच में। कभी शमी को लेकर टारगेट करना और कई मीडिया वालों को उसकी बीवी के पास बार बार पहुंच जाना। आज मोहम्मद शमी को लेकर के, अरे यार एक बात बताओ, आज से पहले अगर मोहम्मद शमी अच्छा खेल रहा है, आज 2015 से उसकी कहानी डेड हो रखी है, जब तो तुम जाके उसकी बीवी के मुंह पे माइक लगा के नहीं बार बार पूछ रहे थे, पर आज शमी ने अच्छा करना शुरू किया तो उसकी बीवी के मुंह पे माइक लगा दिया तुम लोगों ने। तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें देख रहा है ना शमी भी, तो कि ये सोशल मीडिया पे क्या रायता फैला दिया दोबारा से। तो एक इंसान जो अपने जज्बातों से बाहर आया ना, तुमने जान के उसके जज्बातों को खदेड़ने का काम किया। एक माइंडसेट वाला बॉलर अच्छा कर रहा है पर उसको उठा के तुम पहले ओवर में लेके आ रहे हो। ये रणनीतियां क्या एक्सपेरिमेंट करने की थी? आप रोहित शर्मा से पूछो, ये किसका डिसीजन था कि आप उसको उठा के, अरे सिराज आज तक सबसे पहले बॉलिंग करता आ रहा है, शम्मी थोड़ी पुरानी गेंद होती है, वो स्विंगर है, आप समझो उस बात को। नई गेंद से उस लेवल की स्विंग वो नहीं दे पाया क्योंकि उनके बल्ले पे चढ़ी, उन्होंने उठा के मारा। उन्होंने पूरा, आपको नहीं लगता कि टीम इंडिया की हार से 125 करोड़ हिंदुस्तानी भारतीयों का जो है दिल टूटा है, तो उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? ये दिल तो आपका भी टूटा है जी जनाब, आपके भी हाथ कहां पर है इंटरव्यू लेते हुए, तो दिल तो सबका ही टूटा है। खामियाजा कौन भुगतेगा? मैं तो पूरी रात नहीं सोया जिस दिन टीम इंडिया वर्ल्ड कप हारी, पूरी रात नहीं सोया। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने खाना नहीं खाया, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो 2 बजे से लेकर रात तक सूसू करने के लिए रोक के बैठे हुए थे, समझो इस बात को। उसके बावजूद भी हम भारतीयों की उम्मीद है ना कि भैया 170 पे, पर एक तस्वीर बड़ी गंदी आई वहां मैच से, 170 पे 3 ऑस्ट्रेलिया के आउट हैं, वो मैच जीत रही है और हमारे अमित शाह साहब और हमारे मोदी साहब दांत फाड़ रहे स्टेडियम के अंदर। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा है, लोगों को सांप सूंघा हुआ है, यहाँ पानी नीचे गले से नहीं उतर रहा और इनके दांत फट रहे हैं। तो ये रो तो नहीं सकते थे ना? अरे रोने की प्रधानमंत्री रो नहीं सकते, मायूस चेहरा लटका के तो बैठ सकते हैं। कोरोना के टाइम पे भी तो रोते हैं, हमने देखा है इनको, इनसे कुछ अच्छा नहीं हो तो भी तो रोते हैं। अरे भले ना रोते, कम से कम मायूस ही चले जाते, वापिस चले जाते, तो भी इस बंदे की हम तारीफ मानते कि भैया नहीं देख सका भारत के लोगों का दर्द, वापिस चला गया। पर नहीं, इनको तो वर्ल्ड कप उठाना था, चाहे वो साला जीत के नाम का हो या हार के नाम का हो। और इनको रवि शास्त्री साहब बुला रहे कि ये मोदी जी पकड़ाएंगे। समझो इस बात को, मोदी जी को खुद सोचना चाहिए कि आपको कहां रख दिया उन्होंने। एक खिलाड़ी को मोदी जी एक गिफ्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ये औकात रहेगी हमारे देश की प्रधानमंत्री की? आप समझो इस बात को। आज मजा तब आता कि कोई और बंदा उनको ये गिफ्ट देता और प्रधानमंत्री जाके फोटो खिंचवाता, या उनका कप्तान बोलता कि हम भारत के प्रधानमंत्री के हाथ से लेना चाहते हैं, हम इनके हाथ से दिलवाओ। जबरदस्ती, मतलब यार सोचने की बात है, प्रधानमंत्री गरिमा होती है। एक प्रधानमंत्री क्या ये रह गया स्पॉन्सर करने वाला आदमी कि ये लो जी आपको मैं गिफ्ट दे रहा हूं, आप इस चीज को पकड़ो? तो ये तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। विश्व कप है, बड़ा कप है, क्यों ना प्रधानमंत्री जाए वहां पर? तो वो तो उनको फोटो खिंचवानी थी ना, चाहे वो हार गया जीत गया है। अब वो फ्रंट पे अखबारों में छपी होगी आज के कि मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को पकड़ाया विश्व कप, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री खड़े हैं। ये तो सारा माहौल बनाना था अपने आप में। इस माहौल को बनाने के प्रधानमंत्री आए थे ना, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें आज ये प्रोटोकॉल गया तेल लेने जी, प्रोटोकॉल क्या प्रोटोकॉल, एक साथ बैठते वहां पे एक पीछे कप्तान के अलावा। मैंने तो पहली बार देखा कि वर्ल्ड कप कोई कप्तान, कोई देश का प्रधानमंत्री किसी को वर्ल्ड कप पकड़ा रहा हो। धोनी ने इतना अच्छा खेला था पाकिस्तान के अंदर, जब धोनी के लंबे बाल थे, तो उस समय वहां पे नवाज शरीफ साहब, वो कौन नाम थे, नाम भूल गया उनका मैं, उन्होंने बोला था कि अपने बालों को मत कटवाना, हम आपके बड़े अच्छे फैन हैं। तो उन्होंने भी, मोदी ने तारीफ करती ना अगर करनी थी, तुम जाके वर्ल्ड कप पकड़ा रहे हो, ये क्या है? ये क्या है? ये मजाक है हमारे देश का। लेकिन एक सवाल ये है कि धोनी का एक वीडियो और ऑडियो दोनों वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ मत बनाओ कि भारत ही विश्व कप जीतेगा, इससे नजर लग जाती है। इसे कैसे देखते हैं? वहीं कुछ बाबाओं ने तंत्र मंत्र भी किया था, तभी भारत हार गया। अरे सारे बाबा ऐसे हैं जिन्होंने आज नंबर निकाले, 2-4 को तो हमने भी कमेंट करे हैं
कि भैया ये अंकों की बत्ती बना के अंदर ले लो, विराट कोहली का 5 अंक है, ये इसके लिए बड़ा अच्छा है, ये राहु बैठा है, ये केतु बैठा है, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, कोहली चलेगा, शतक मारेगा। अरे इन लोगों को टीआरपी चाहिए थी। इनको पता है मैच से पहले हम ऐसी भविष्यवाणियां देंगे तो हमारी वीडियो वायरल होंगी, हमारा नाम होगा, भले हमें साली गालियां पड़े। ये तो वो पखंडी हैं जिनको गालियां पड़े तब भी इनका फायदा है। लेकिन सरदार जी, कैप्टन रोहित शर्मा से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन कुछ उस गलतियां उन्होंने की है। मोहम्मद शमी जो है मिडिल में बॉलिंग करते थे, लेकिन उनको जो है उनके साथ लगा दिया गया, क्या नाम है, जसप्रीत बुमराह के साथ लगा दिया शुरू में, स्टार्टिंग में। जब एक बैट्समैन का जो अंदर जो है खौफ निकल जाता है बड़े बॉलर का, तो वो तो फिर उसके बाद बत्ती बना देता है। कहने का मतलब ये देखिए, आज की डेट में मैच एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं होता। ये फाइनल का मैच था, फाइनल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ फाइनल में एक्सपेरिमेंट नहीं होता, और वो भी जब तुम्हारे पास 240 रन है। ये एक्सपेरिमेंट आज से पहले सिर्फ एक ही खिलाड़ी ने करा है और उसके हमेशा कामयाब हुए, जिसका नाम था MS धोनी। क्योंकि उस बंदे की जो दूर की परख थी वो बहुत मजबूत थी। तो तुम लोग ये मत सोचो कि तुम धोनी बन जाओगे एक्सपेरिमेंट करके। आज उसके पास एक्सपेरिमेंट करने की वजह होती थी, वो ठोक बजा के बोलता था कि मैंने ऐसा क्यों किया। और अगर आज धोनी ने कभी ऐसे डिसीजन भी लिए है ना, तो वो कभी गलत साबित नहीं हुए। तो आज वही वाली बात है कि धोनी से अपने आप को कंपेयर करके ऐसे माहौल बनाना, सब कुछ करना। ठीक है, रोहित शर्मा एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, हमें उसके लिए बहुत दर्द है। उसने बहुत अच्छी बैटिंग करी, उसने पूरे मैच के अंदर माहौल बनाया, हमें बहुत अच्छा लगा इस बात को। पर नेचुरल सी बात है कि आखिर मैच तो फाइनल ही होता है ना। आज आप कुछ भी कर लो, आप मैदान में जितने मर्जी आप 200 सिपाहियों को मार दो किसी के, पर अगर किसी का राजा जिंदा रह गया तो आपके ऊपर सवाल खड़ा रह जाएगा। चाहे आप उनकी प्रजा को इतना मर्जी मार दो, फोड़ दो, ये मैटर नहीं करता। पर आज की डेट में राजा उनका जिंदा रह गया, ये बहुत बड़ी बात है। गेंदबाजों की कहाँ कमी मानते हैं आप? किस गेंदबाजों की कमी मानते हैं जहाँ गेंदबाजों अच्छा प्रदर्शन? जो मिडिल ऑर्डर है उनको देख के तो ऐसा लग रहा था कि साले प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। कुलदीप यादव जैसे लोग, समझ रहे हो बात आपने, जितने भी स्पिनर हमारे रहे उन्होंने क्या बॉलिंग करी है आप बताओ। उससे को जडेजा को ले लो, आप किसी की भी बॉलिंग उठा के देख लो। अगर इनमें से किसी ने भी मिडिल ऑर्डर में भी एक विकेट निकाली होती तो 150 के आसपास ऑस्ट्रेलिया के 5 या 6 आउट हो रहे थे। अपने आप प्रेशर बनता उनके ऊपर भी। 3 विकेट जब 50 रन पे गिर चुकी है उन लोगों की, उसके बाद तुम लोग उस तक रोक भी नहीं पाए। अगर आज उस समय से लेकर के 70-80 रन पे एक विकेट और गिरती, 110-120 पे और गिरती, 150 के आसपास, अगर एक स्पिनर भी एक विकेट ले लेता, मैच तो सब जीत जाते। अरे टीम एफर्ट से जीतते। अगर आज शमी अकेला नहीं चला तो इसका यह मतलब थोड़ी ना कि तुम कुछ करोगे ही नहीं। या हर मैच में शमी ने ठेका लिया कि वही 5 विकेट निकालेगा और पूरा माहौल बनाएगा। लेकिन मोहम्मद शमी के आखिरी 2 ओवर रह गए थे, लेकिन फिर बाद में जो है मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को लगा दिया। चलो, लेकिन मोहम्मद शमी को बाद में चांस देना चाहिए। आपको नहीं मानते लगता कि कहीं ना कहीं गलती हुई है? मैच बनता ही नहीं था, मैच तो निकल चुका था हाथ से। उसके बाद वो किसी को कैसे नहीं मैच कैसे नहीं, आखिरी 2 ओवर में भी उम्मीद थी, क्योंकि 1 ओवर में 6 रन होते हैं। हो सकता है 1 ओवर में 6 विकेट भी गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, नथिंग इम्पॉसिबल। देखिए, आज अगर ये आप बोलोगे तो ये फिर सट्टेबाजों से पूछो आप। सट्टेबाजी का बाजार बहुत गर्म था कल। आज कहीं ना कहीं सट्टेबाजों का प्रभाव था इस मैच के अंदर, ये आप मानो या ना मानो। हम ये नहीं कहते कि हमारे खिलाड़ियों ने कहीं पे आके घुटने टेके हैं सट्टेबाजों के आगे, पर सट्टेबाजों का जब बाजार गर्म होता है तो बड़े तरीकों से माहौल बनाया जाता है। तो आज सट्टेबाजों का बाजार भी बहुत गर्म था, उसका भी एक प्रभाव देखने का मैच में हमें नजर आया। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे देश से, क्योंकि पूरा देश ही गमजदा है एक तरह से इस पूरे विश्व कप की हार को लेके, तो अगली बार अच्छी उम्मीदें रखी जा सकती हैं? देखिए, अगली बार किसने देखी है जी? बहुत अच्छा मौका था, बहुत सुनहरा मौका था। इतने सुनहरे मौके में अपने देश की धरती पे आप ये देखो, उससे पहले 3 बार जब विश्व का जो जीती है वो वही टीमें जीती जिनके होम टाउन में हुआ है। इंग्लैंड जीता तो इंग्लैंड में था, ऑस्ट्रेलिया जीता तो ऑस्ट्रेलिया में था। तो ये सारा जो माहौल एक बना हुआ था, एक चलता आ रहा था, पूरा सीक्वेंस बना हुआ था कि जिसके देश में हो रहा है वो जीत रहा है। आज इसको भी ऑस्ट्रेलिया तोड़ के चली गई, आज हमारे देश में हमें पीट के चली गई। आज हम इसको कैसे देखते हैं और भारत के लोगों को हम क्या संदेश देते हैं? कपिल देव को इनवाइट नहीं किया गया, इस चीज को कहे, क्योंकि भारत को पहला वर्ल्ड कप दिलाने वाले, विश्व कप दिलाने वाले कपिल देव है। दिग्गज खिलाड़ी है, बेहतरीन कैप्टन है। कपिल देव ने तो खुद बोला ये बात कि पूरी टीम को बुलाना चाहिए था। पर आप कपिल देव के साथ साथ एक नाम और भूल गए, MS धोनी। वो भी तो भारत के विश्व विजेता रहे हैं, तो आज की डेट में उनको भी बुलाना चाहिए था। आज इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को नजरअंदाज करोगे तो मोटिवेशन कहां से आएगा? आज कपिल देव जैसा आदमी मैदान में होता, फील्ड पे होता, तो पहली इनिंग के बाद तुम्हें बॉलिंग को लेकर कुछ टिप्स देता, उसकी फॉलो करते, बहुत फर्क पड़ता है। और एक बड़े खिलाड़ी का कंधे पे हाथ रखना ही बहुत होता है। आज कहते हैं कि बुढ़ा आदमी घर में अगर खांसता भी रहे ना, तो भी बच्चों को एक आसरा होता है, हमारा बाप जिंदा है। हम तो थे ना, सचिन तेंदुलकर नेचुरल लेबर, वो कहाँ बैठे थे? अब ये भी तो देखो, वो खिलाड़ियों के साथ नहीं बैठे थे, वो राजनेताओं की गोद में जाके बैठे थे। तो आज यही वाली बात है कि तेंदुलकर साहब का, ठीक है, एक खिलाड़ी के तौर पे हम उनका सम्मान करते हैं, पर एक राजनेताओं के तौर पे जब से उन्होंने ऐसी पार्टी का हाथ थाम रखा है इनडायरेक्टली, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उनके ऊपर भी खड़े होते हैं।